Good morning, students. Now it's time for the next part of suspensions. In this, we will study the formulation and method of dispensing of suspensions. Formulation of suspensions. Suspensions में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहला तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स, ताकि जो फ्लोक्यूल्स हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। थिकनिंग एजेंट, ताकि जो आपका सॉल्वेंट है उसको इतना थिकन कर दिया जाए, वो थिक हो जाए, ताकि जो पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो अपनी जगह सस्पेंडेड रहें और कंटिन्यूस फेज के अंदर वो इकट्ठे ना हो। अगर कंटिन्यूस फेज की थिकनेस हम बढ़ा देंगे तो पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड रहेंगे। ये हो गया। तो पहला है फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स। फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स आर एडेड टू इन ऑर्डर टू improve the dispersibility of insoluble drug particles by reducing the surface tension and minimizing the flocculation। जो पार्टिकल्स की आपस की सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस किया जाता है, और जब पार्टिकल्स की सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाती है तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं, अपनी जगह पे रहेंगे, डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहेंगे। एग्जांपल है इसका सोडियम लोराइल सल्फेट, ट्वीन्स, ट्वीन्स दो तीन तरह की होती हैं, स्पैन्स वो भी कई तरह की होती हैं, एंड कार्बोवैक्सेस। नेक्स्ट इज थिकनिंग एजेंट्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया, थिकनिंग एजेंट्स क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? विस्कोसिटी किसकी बढ़ाते हैं? कॉन्टिन्यूस फेज की। और कॉन्टिन्यूस फेज की विस्कोसिटी बढ़ने से पार्टिकल्स जो है वो दे रिमेन सस्पेंडेड। So in what happens in thickening agents, it forms colloidal dispersions with water and increases the viscosity of continuous phase so that the solid drug particles remain suspended in the continuous phase for sufficient long time to measure a uniform accurate dose. Example इसके हैं पॉलीसेकेराइड्स में नेचुरल गम्स, जैसे गमाकेशिया, ट्रैगोकैंथ, स्टार्च, सोडियम एल्जिनेट। सेमी सिंथेटिक के अंदर मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। इनऑर्गेनिक एजेंट्स के अंदर क्ले है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। सिंथेटिक कंपाउंड्स में कार्बोमर्स, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिस्पेंसिंग ऑफ द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग द सस्पेंशंस। मेथड क्या क्या है? चार तरह के सस्पेंशन हम बनाते हैं। सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, जिसके अंदर पार्टिकल्स आराम से डिफ्यूज हो जाए। दूसरे सस्पेंशन कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड, जिसके अंदर पार्टिकल्स आराम से डिफ्यूज ना हो और हमें उनको डिफ्यूज करने के लिए कोई सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना पड़े। थर्ड, सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो, और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को रोकने के लिए, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनने का मतलब है चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी एक जगह, और जो एक बार इकट्ठी हो जाती है चीज़, उसको डिस्पर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में अगर हमें सस्पेंशन बनाना है तो कैसे बनेगा? और चौथा है सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शंस। तो ये चार तरह की हमारी सस्पेंशन है, ये हमने पढ़नी है कैसे होंगी। फर्स्ट इज सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। डिफ्यूजिबल सॉलिड्स का सिंपल सा है कि वो आराम से डिफ्यूज हो जाती हैं, उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल चीज हमारे को ऐड नहीं करनी पड़ती। These contain insoluble drugs which are light in weight and readily mix with water and remain suspended throughout the liquid for sufficient period of time after shaking. For example, calcium carbonate, it does not mix with it but it remains suspended. इसका मेथड क्या है? मेथड में क्या होगा? सबसे पहले जो सारे पाउडर सॉलिड इंग्रेडिएंट्स है उसको पाउडर कर दिया जाएगा, और कुछ उसके अंदर वहीकल ऐड कर दिया जाएगा ताकि एक स्मूथ क्रीम हम बना दें। जब हम स्मूथ क्रीम बना देंगे, उसके बाद हम उसके अंदर और वहीकल ऐड करेंगे ताकि वो आराम से ट्रांसफरेबल बन जाए या पोरेबल बन जाए। फिर अगर कोई उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उसको हम छान लेंगे मसलिन क्लॉथ से। फिर जो मोटर पेसल जिसमें आपने उसको पाउडर किया है सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को और मिक्स किया है स्मूथ क्रीम बनाने के लिए, उसके अंदर थोड़ा सा और वहीकल ऐड करेंगे और उसको भी क्लीन कर लेंगे, और वहीं पे ऐड कर देंगे जहाँ पे हमने मसलिन क्लॉथ से पास किया है। फिर लास्ट में फाइनली जो बचा हुआ वहीकल है हमारे को पूरा डालना है ताकि हमारी फाइनल वॉल्यूम मेकअप हो जाए। इसका एग्जाम्पल है केओलिन मिक्सचर। सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? जो आपका पार्टिकल्स हैं जो आपके वो हैं इनडिफ्यूजिबल। तो इनडिफ्यूजिबल मतलब वो डिफ्यूज नहीं रहेंगे, तो हमारे को इसके अंदर एक सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? दीज कंटेन सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड डू नॉट रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द व्हीकल फॉर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जांपल कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, एस्पिरिन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इनको हम इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स मानते हैं, और इनको अगर हमें सस्पेंशन की फॉर्म में बनाना है तो हमें एक सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी मेथड क्या है? पाउडर एंड मिक्स ऑल द सॉलिड इंग्रेडिएंट्स एंड ऐड कंपाउंड ट्रेगाकैंथ पाउडर। अब कंपाउंड ट्रेगाकैंथ पाउडर क्या है? हमारा सस्पेंडिंग एजेंट है। मेजर 3/4 ऑफ द, अब आपने पहले में क्या कर लिया? सारे पाउडर्स को मिक्स किया, सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया और उसके अंदर ट्रेगाकैंथ पाउडर ऐड कर दिया। फिर आपने 3/4 ऑफ द वहीकल लिया, उसको ट्रिचुरेट किया और एक स्मूथ क्रीम बना दी। ये बनने के बाद थर्ड में उसको फिर वही स्टेप आ गया हमारा मसलिन क्लॉथ से छानने वाला। इसके अंदर जो भी इसको पास किया हमने मसलिन क्लॉथ से,
और कोई फॉरेन पार्टिकल्स थे तो उसको हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, मोटर पेसल के अंदर वही सेम, अगर कोई मोटर पेसल में जो चीज़ें बची हैं उसको क्लीन करना है और उसे मशीन क्लॉथ से पास कर देना है, और लास्ट में जो भी फाइनल वॉल्यूम हमने बनानी है उसके लिए जितना व्हीकल हमें ऐड करना है उसको ऐड कर दीजिए और आपकी फाइनल वॉल्यूम बन जाएगी। इसका एग्जांपल है सक्सिनाइल सल्फाथाइजोल मिक्सचर। ये हो गया इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स के केस। नेक्स्ट इज सस्पेंशंस कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। अब प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स के अंदर हमारे को क्या ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेट नहीं बनना है। तो जो स्टेप पे प्रेसिपिटेशन होनी है या जो भी चीज प्रेसिपिटेशन करेगी उस स्टेप को हमें किस तरह से ठीक करना है ताकि प्रेसिपिटेट ना बने, ये हमें ध्यान रखना है। इट कंटेन्स लिक्विड सब्सटेंसेस दैट प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ वाटर। These liquid substances are insoluble and indiffusible and it is difficult to redisperse on shaking. Example है compound benzoin tincture, May tincture। तो इसके अंदर इसका जनरल मेथड क्या है, पहला है बाय यूजिंग पाउडर, ट्राइगागैन पाउडर। इसमें हमने क्या किया, जो पाउडर करना है, मिक्स करना है ऑल द इंडिफ्यूजिबल एंड डिफ्यूजिबल सॉलिड, सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने पाउडर कर लिया। पाउडर करने के बाद उसके अंदर ट्राइगागैन पाउडर डाला और उसको भी मिक्स किया। फिर हाफ ऑफ द व्हीकल, पिछले वाले में हमने देखा था 3/4 ऑफ द व्हीकल, इसमें हाफ ऑफ द व्हीकल लेना है और हाफ ऑफ द व्हीकल लेके उसको इनकॉर्पोरेट करना है इन पाउडर्स में जो हमने ऊपर पाउडर किए हैं उसके अंदर हमें डालना है और एक स्मूथ क्रीम बना लेनी है। स्मूथ क्रीम बनाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ व्हीकल है वो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब जो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड है उसको हमने सेंटर में डालना है। सेंटर में डालते हैं बिल्कुल धीरे धीरे डालना है और धीरे धीरे डालते हुए आपको उसको रैपिडली स्टर करना है। जब आप उसको रैपिडली स्टर करेंगे तो एक तो वो अलग अलग रहेंगे, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, और अलग अलग रहने से वो सस्पेंडेड रहेंगे। फिर डिसॉल्व द सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स, जो भी कोई सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं वो हम ऐड करेंगे, वो भी कंटिन्यूस स्टिरिंग के साथ। फिर वही सेम स्टेप आ गया, मसलिन क्लॉथ से साफ करना है। मसलिन क्लॉथ से साफ करने के बाद फिर जो मोटर पेसल है उसको भी रिंस करना है और फाइनल वॉल्यूम मेकअप करने के लिए जो व्हीकल बचा हुआ है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। समझ में आ गया? आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। पहले पाउडर कर दिया सारे इंग्रेडिएंट्स को, फिर ट्राइगागैंथ ऐड कर दिया, फिर व्हीकल ऐड किया और व्हीकल ऐड करने के बाद उस हाफ ऑफ व्हीकल ऐड किया और उसकी स्मूथ क्रीम बना दी। फिर आपने जो प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड है उसको स्लो स्ट्रीम से सेंटर में क्रीम में डालना है और रैपिडली स्टर करना है। रैपिडली स्टर करने का कारण है ताकि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बिल्कुल ना हो। जब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगी तो पार्टिकल जो है वो अलग अलग जगह सस्पेंडेड रहेंगे। अगर आप उसको एकदम से डाल दिया तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और आप उसको रीडिस्पर्स नहीं कर पाएंगे। फिर मसलिन क्लॉथ से आपने उसको छान लेना है, अगर कोई है फॉरेन पार्टिकल तो वो रिमूव हो जाएगा। फिर मोटर पेसल में अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको साफ कर लेना है और लास्ट में फाइनल वॉल्यूम मेकअप करने के लिए व्हीकल ऐड कर देना है। वो था ट्राइगागैंथ पाउडर के साथ, ये है ट्राइगागैंथ म्यूसिलेज के साथ। म्यूसिलेज क्या होती है, पानी के अंदर ट्राइगागैंथ को ऐड किया और उसको फूलने दिया। जब वो फूल जाएगा आप उसको कुछ टाइम के लिए डाल देंगे, जब वो स्वेल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं म्यूसिलेज। ट्राइगागैंथ म्यूसिलेज is used when vehicle is water or chloroform water. Mix the tragacan mucilage with an equal volume of vehicle। उसके बाद प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड हमने उसके अंदर सेंटर में वैसे ही डालना है और फिर म्यूसिलेज के बीच में, और कॉन्स्टेंटली उसको स्टर करते रहना है। इसके अंदर ट्रागाकैंथ ऐड नहीं होगा, सॉरी इसके अंदर ट्रागाकैंथ पाउडर ऐड नहीं होगा, ट्रागाकैंथ म्यूसिलेज ऐड करना है हमें। ऐड प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड in a slow stream in the center of the mucilage with constant stirring। dissolve the solid substance if any और उसको 1/4 ऑफ द व्हीकल में ऐड करना है और मिक्स करना है। रिमेनिंग स्टेप्स आर सेम, जैसे उसके अंदर क्या था, मसलिन क्लॉथ से छानना, फिर मोटर पेसल को रिंस करना और फिर वॉल्यूम मेकअप कर लेना। बस ये है कि इस स्टेप के अंदर, इसके अंदर जो व्हीकल है वो वाटर या क्लोरोफॉर्म वाटर होना चाहिए। इसके अंदर हम ट्रागाकैंथ पाउडर यूज नहीं कर रहे, इसके अंदर हम ट्रागाकैंथ म्यूसिलेज यूज कर रहे हैं। उसके लास्ट है सस्पेंशंस प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारे को कोई सस्पेंडिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो सस्पेंशन बनते हैं वो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। So in this case, some of the suspensions are prepared by chemical reactions between the ingredients used in the formulation. In this, reactants are highly diluted and mixed together to form very finely divided precipitates that can be easily distributed throughout the liquid by shaking. The precipitate so formed is diffusible in nature। तो इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो डिफ्यूजिबल हैं। आप जब उसको थोड़ा सा शेक करेंगे
तो वो आराम से रिडिस्पर्स हो जाएंगे, इसीलिए कोई भी सस्पेंडिंग एजेंट की इसके अंदर जरूरत नहीं होती। इसका एग्जांपल है सल्फ्यूरेटेड पोटैश एंड जिंक सल्फेट मिक्सचर।